आज एक और टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। क्लास मैट्रिक्स से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अब देखो, पहले हमने कुछ एसेक्सुअल और सेक्सुअल एसेक्सुअल्स के कुछ टाइप पढ़े थे, जिसके अंदर बडिंग, क्लोन, बाइनरी फिशंस, प्लस में बडिंग वगैरह और वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस और आर्टिफिशियल प्रोपोगेशंस के अंदर फर्क क्या है, कि दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है, ये हम पढ़ेंगे। देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस एक नेचुरल न्यू प्लांट विदाउट ह्यूमन एफर्ट्स। इसका मतलब ये है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कोई भी प्लांट की रूट हो या स्टीम हो या लीफ हो, उनके अंदर जब वो जमीन के ऊपर गिरती हैं तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो करती है बाय द हेल्प ऑफ नेचर। तो उसलिए हम उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस कहेंगे, जिसके अंदर ह्यूमन एफर्ट्स यानी कि ह्यूमंस की कोई भी इन्वॉल्विंग ना हो, तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस कहेंगे। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशंस के अंदर डेवलप अ न्यू प्लांट विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। ये चीज याद रखनी है कि आर्टिफिशियल प्रोपोगेशंस के अंदर इंसान की जो इन्वॉल्विंग है वो लाजमी होती है। इसके अंदर इंसान क्या करता है, डिफरेंट टाइप के रूट्स, स्टीम और प्लस में लीफ को काट के जमीन के अंदर बोया जाता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी पॉइंट की तरफ कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस इज यूजुअली स्टीम के अंदर, ठीक है, स्टीम के अंदर, या हम कह सकते हैं रूट के अंदर या लीफ के अंदर ये प्रोपोगेशंस कर सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसको हम नेचुरल प्रोसेस भी कहते हैं। अब उसके बाद इसकी अपोजिट जो पॉइंट्स है कि आर्टिफिशियल प्रोपोगेशंस अकर इन सेल टिश्यूज या कटिंग ऑफ स्टीम। ज्यादातर स्टीम के अंदर होता है, ना तो रूट के अंदर होता है ना लीफ के अंदर होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब के स्टीम्स की बुनियाद के ऊपर, रूट की बुनियाद के ऊपर और लीफ की बुनियाद के ऊपर कैसे किस तरीके से नेचर में होगी ग्रो होती है डिफरेंट टाइप के प्लांट्स। ठीक है, अब इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप के मेथड्स है और इसके अंदर भी, जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के अंदर स्टीम जो रनर प्लांट्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं ग्राउंड के ऊपर। स्टीम रनर आप लोगों ने ज्यादातर देखे होंगे, ऐसे जमीन के ऊपर रेंगते हुए उसकी जो स्टीम है वो मूव करके जाती रहती है। ऐसे भी आप लोगों ने प्लांट्स वगैरह देखे होंगे। ठीक है, जैसे रूट्स रनर भी होते हैं कुछ कुछ। ठीक है, रूट न्यू प्लांट्स इमर्ज आउट द सॉइल मॉडिफाइड इनटू द ट्यूबर्स। एक किस्म की सॉइल के अंदर भी डिफरेंट टाइप के रूट्स जो होती हैं उनके अंदर भी ये एबिलिटी होती है वो अपने जैसा न्यू प्लांट बना सके। ठीक है, उसके बाद हम लीफ की तरफ आते हैं। इसके सबके एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर एक एक एग्जांपल के अंदर कैसे किस तरीके से ग्रो होती है कि लीफ से दूसरे छोटे छोटे लीफ डिचेट होते हैं, अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद वो टूटते हैं, टूटने के बाद वो न्यू प्लांट बनाते हैं, जिसके अंदर ब्रायोफाइलम जो प्लांट है हमने वो पढ़ा है। उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि उसके लीव से छोटे छोटे लीव बड के अंदर लीव अटैच होते हैं। जब वो लीव सेपरेट हो जाते हैं तो न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। अब अगर इसके अंदर स्टीम्स के अंदर के किस्म की टिश्यू कल्चर है, यहाँ कह सकते हैं कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, हैविंग द बडिंग्स वगैरह, जितनी भी चीजें हैं ये चीजें इनके अंदर इन्वॉल्व होती हैं और उसके जरिए इंसान क्या करता है, डिफरेंट टाइप के प्लांट उगाते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि रूट में भी यूज्ड आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। रूट को हम यूज भी कर सकते हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशंस के लिए, या लीव टिश्यूज को है ना काट के किसी टिश्यूज डिश के अंदर डाल के वो हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मे बी आल्सो यूज्ड वेजिटेटिव आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस। अब देखो, कुछ वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशंस है क्या उनके अंदर रूट, स्टीम, लीफ के अंदर किस तरीके से इंसान अपनी टेक्निक आजमाता है। ठीक है, अब देखो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस इन प्लांट्स स्टीम के अंदर और प्लस में सक्कर्स, या हम कह सकते हैं लीफ के अंदर इंसान किस तरीके से अपने ह्यूमन एफर्ट्स लगा के उस प्लांट को ग्रो कराते हैं। ठीक है, अब देखो जब कोई भी न्यू प्लांट ग्रो करता है, न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स के अंदर तीन चीजें आ जाती, एक रूट आ जाती है, एक लीफ आ जाती है, एक
हीट सॉरी रूट से स्टीम एंड लीव आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो रूट है, स्टीम है, लीव है एंड सक्कर्स वगैरह, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशंस के पार्ट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इंसान अपनी एफर्ट्स लगा के इनको ग्रो कराता है। वो नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी होता है। आर्टिफिशियल किस तरीके से आर्टिफिशियल हम पढ़ते हैं, देखो ज्यादातर स्टीम के अंदर ये टेक्निक आजमाई जाती है। जैसे सपोज करते हैं इन मेनी प्लांट्स स्टीम्स आर यूज हैज बर्ड, स्टीम के अंदर तरह तरह के बर्ड्स होते हैं। वो बर्ड्स जैसे ओनियन है या डेफोडिल्स है या हम कह सकते हैं स्ट्रॉबेरी वगैरह, ऐसे प्लांट्स होते हैं। और जो प्लांट की जो स्टीम होती है वो न्यू ऑस्प्रिंग्स या न्यू प्लांट को ग्रो कराने में हेल्प करती रहती है। जैसे स्टीम्स आर प्रोड्यूस रिकॉग्नाइज्ड रनर प्लांट है या बल्ब्स प्लांट है या राइजोमस है या ट्यूबर्स प्लांट है या सक्कर्स वगैरह जैसे टाइप जैसे प्लांट है। जैसे सपोज करते हैं ये हम कोई भी एक गमला लेके आते हैं, उस गमले के अंदर आप लोग देखोगे तो ये स्टीम से ये बाहर निकल के अपनी जमीन के ऊपर जाके अलग से रूट बनाना स्टार्ट कर दिया। अब इसको स्टीम को हम यहाँ से काटेंगे ना, तो ये जो प्लांट है इंडिविजुअली अपनी जो ग्रोथ है वो अलग से कर सकता है। ये इसके ऊपर डिपेंड अपन नहीं करता क्योंकि इनकी जड़ें भी जमीन के अंदर होती है, इसलिए ये अपनी लाइफ खुद गुजार सकता है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो इस चीज ऐसे सिस्टम को हम स्टीम रनर प्लांट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे लीफ के अंदर भी ये एबिलिटी है अपने जैसा कुछ अपने जैसे कुछ वैरायटी वाले प्लांट्स बनाना। जैसे लीव है ना, लीव्स है बर्ड्स, देखो आप लोग देखोगे ना तो ये लीव इस तरीके से, तो लीव के ये मार्जिन रीजन के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स पाए जाते हैं। ये बर्ड्स के अंदर एबिलिटी होती है ग्रोथ होने की। जैसे सपोज करते हैं मार्जिन रीजन के ऊपर बर्ड्स होते हैं, वो प्लांट किसके अंदर होते हैं, ब्रायोफाइलम्स के अंदर। ब्रायोफाइलम अराइज बर्ड एडवांटेशियस रूट, और यहाँ से लीव निकलते हैं। लीव की ये जो जड़ें हैं ये जमीन के अंदर अटैच होती हैं। अटैच होने के बाद व्हेन द लीव आर फॉल ऑन ग्राउंड, ये जब ग्राउंड के ऊपर गिरती है तो इनकी जो जड़ें हैं ये बर्ड है वो ग्रो करके ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। कि लीव है ना, लीव की जो जड़ें रूट एडवांटेशियस रूट जमीन के अंदर जाती है, जाने के बाद इस लीव को अगर आप लोग सेपरेट भी कर दो फिर भी ये लीव ग्रो कर सकता है। ये नेचुरली प्रोसेस के अंदर चल रहे हैं हम। जैसे वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आती है तो लीव डेवलप इनटू इंडिपेंडेंट प्लांट। जैसे आप लोग ज्यादातर ये ब्रायोफाइलम्स और इस तरीके से जब लीव किसी दरख्त से गिरता है, गिरने के बाद इसके अंदर जड़ें निकलती और जड़ें ये अगर किसी प्लांट से हम अलग भी कर देना तो भी ये ग्रो कर सकती है, ठीक है। उसके बाद हम सक्कर्स की तरफ आते हैं। सक्कर्स आर नोन एज सक्कर स्पॉट्स, जो ज्यादातर स्टीम्स अराइज नोड ऑन द बेस ऑफ द स्टीम्स। अब देखो सक्कर्स और प्लस में नोड के अंदर फर्क क्या है, देखो आप ये चीज याद रखना, डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, जैसे सपोज करते हैं ये प्लांट्स है जिस जगह से अराइज हो रहा है, इस पॉइंट को हम नोड कह रहे हैं, और इस नोड के ऊपर बर्ड्स होते हैं। इस बर्ड्स के अंदर लीफ का निकलना या किसी छोटी सी ब्रांच का निकलना उसको हम क्या कहते हैं, सक्कर्स कहते हैं। अब देखो किस तरीके से, जैसे रूट ऑफ द पेरेंट्स प्लांट आर यूज्ड एज द सक्कर्स। ज्यादातर एप्पल के अंदर या अलम के अंदर या हम कह सकते हैं ज्यादातर बनाना के अंदर ये एबिलिटी होती है। जैसे सक्कर ग्रो इन डेंस कंपैक्ट वेट अटैच टू द पेरेंट्स बॉडी। जैसे सपोज करते हैं सक्कर्स आर स्मॉल क्रोप, जैसे ये प्लांट्स है, इस प्लांट के अब देखो ये स्टीम्स जा रही है, ये स्टीम्स है, और उसके बीच में इसकी जड़ें होती है और ये जड़ें ग्रो करती है। ग्रो करने के बाद हम इसको अलग किया जाएगा ना, अलग करने के बाद ये किसी जमीन के अंदर बोया जाएगा तो ये ऐसा इंडिपेंडेंटली प्लांट ग्रो करा सकता है। तो इस चीज को हम सक्कर कहते हैं। जैसे बर्ड नोड और प्लस में सक्कर के अंदर फर्क क्या है, जैसे याद रखना, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कोई भी प्लांट है, इस प्लांट के अंदर यहाँ जिस जगह से ये स्टीम निकल रही है उसको हम बर्ड कह रहे हैं। बर्ड के ऊपर नोड्स होते हैं छोटे छोटे, और छोटे छोटे नोड से
कोई भी छोटा सा प्लांट वगैरह निकलता उसको हम क्या कहते हैं, सक्कस कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। और शक्कर ये इंडिविजुअली किसी जगह के ऊपर अगर पेरेंट्स बॉडी से निकाल के किसी जमीन के अंदर बोएंगे तो ये इजीली तौर पे ग्रो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद प्लांट के अंदर देखो मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इतनी देर हम जितने भी ये नेचुरल प्रोसेस थे, अब आर्टिफिशियल प्रोसेस के अंदर इंसान के एफर्ट्स वो कैसे जाहिर करता है। जैसे प्लांट हैज अ यूनिक फीडर्स प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द एम्ब्रियो सेंटर ग्रो इन फॉर्म ऑफ बर्ड्स। डिफरेंट टाइप के दुनिया के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जब ग्रो कर रहे होते हैं तो उनके अंदर छोटा सा बर्ड होता है और उस बर्ड के अंदर एबिलिटी होती है ग्रो होने की। ठीक है, एम्ब्रियोनिक सेंटर्स द प्लांट आर कैपेबल्स ऑफ फार्मिंग द न्यू प्लांट्स। और उस जो प्लांट है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो बर्ड्स पाए जाते हैं उस बर्ड के अंदर एबिलिटी होती है कि न्यू प्लांट बनाने की। उसी चीज के ऊपर जैसे डिफरेंट टाइप के मेथड है, उस मेथड को यूज करके ह्यूमन बीइंग्स अपने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स उगाता है। जैसे कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, या हम कह सकते हैं क्लोनिंग वगैरह जैसे प्रोसेस है। ये प्रोसेस ओबे करके प्लांट को ग्रो कराया जाता है। जैसे सपोज करते हैं फर्स्ट हमारे पास है कि कटिंग है। ठीक है, कटिंग का मतलब क्या है कि कटिंग है ना, कटिंग इज अ शॉर्ट पीस ऑफ स्टीम है, एक छोटा सा टुकड़ा है किसी भी प्लांट का। उसके अंदर 2 से 3 नोड्स होते हैं, 2 से 3 नोड्स होते हैं। जैसे ये किसी भी हम प्लांट का स्टीम ऐसे डंडी बड़ी लेके आए, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के नोड्स हैं। अब वो किस किस प्लांट्स के अंदर ज्यादातर होता है, वो होता है कि एक तो शुगर केन के अंदर, पोटैटो के अंदर, पोटैटो के अगर आप लोग टुकड़ों, पोटैटो एक स्टीम है, उसके आप टुकड़े करके जमीन के अंदर लगाओगे तो वो ग्रो करेंगे। ज्यादातर कुछ रोज प्लांट ऐसे होते हैं उनके अंदर भी ये एबिलिटी होती है ग्रो होने की। जैसे कट है ना, कट बिलो द नोड, हमेशा ये चीज याद रखना, ये इसका नोड है तो आप लोगों को यहाँ से कट करना पड़ेगा, नोड के ऊपर कट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉम द प्लांट। और जब इस द एडवांटेजियस रूट एंड शूट हैव अ बर्ड, और इस जगह पे भी बर्ड्स है और इस जगह पे भी बर्ड्स है, इस जगह पे भी बर्ड्स है। अब इस बर्ड्स के अंदर चाहे वो सॉइल के ऊपर हो या सॉइल के नीचे हो, अगर किसी भी हम गमले के अंदर या जमीन के अंदर लगा देंगे, लगाने के बाद इस नोड के अंदर एबिलिटी होती है रूट्स बनाने की, जिसको हम एडवांटेजियस रूट कहते हैं। और इस नोड से ना लीव वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज याद रखना। इस तरीके से इंसान अपनी टेक्निक आजमा के डिफरेंट टाइप की कटिंग प्रोसेस के जरिए स्टीम के अंदर टेक्निक आजमाता है और न्यू प्लांट ग्रो कराते हैं। उसके बाद एक और प्रोसेस है जिसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, ग्राफ्टिंग एक किस्म की ये भी टेक्निक्स है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ द डिजायर्ड वैरायटी ऑफ प्लांट आर जॉइंड टू अनदर प्लांट्स, जैसे रूट सिस्टम। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी भी प्लांट को, हम कोई भी प्लांट ग्रो कर रहा है उसको हमने बीज से काटना है, पूरा जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम बीज से काट के उसको साइड करते हैं। अब किसी और स्पीशीज सेम होने चाहिए, वैरायटी चेंज होनी है, तो इस वैरायटी की अलग किस्म के हमने स्टेम्स लेके आए और उस प्लांट के अंदर फिट कर दिया। फिट करने के बाद उसके ऊपर डिफरेंट टाइप की शॉपर्स वगैरह या रस्सी वगैरह लपेटनी है। लपेटने के बाद द प्लांट इन्वॉल्व आर नॉर्मली डिफरेंट वैरायटी हो पर सेम स्पीशीज हो। वैरायटी क्या हो, डिफरेंट बने हो, स्पीशीज सेम हो। जैसे इंसान के अंदर अगर देखा जाए ना तो ह्यूमन एक है और उसके अंदर वैरायटी 3 किस्म की। ऐसे प्लांट के अंदर भी मैंगो एक है, वैरायटी कितनी किस्म की, डिफरेंट टाइप की वैरायटी होती है। तो उस वैरायटी वाले प्लांट को लेके आके आप लोग उसके अंदर उन दोनों प्लांट को ज्वाइन कराओगे। ज्वाइन कराने के बाद जैसे इस तरीके से ज्वाइन कराओगे तो ये वाली जो स्टीम है जो जमीन के अंदर ये ग्रो नहीं करेगी। जो आप लोगों ने ऊपर स्टॉक सेक्शन लगाया है उसके जो फ्रूट्स होंगे ना वो ग्रो करेंगे, ना कि इनके ग्रो करेंगे। ये चीज याद रखना, ठीक है। ज्यादातर ये चीज याद रखना, ये ऑरेंज के अंदर और मैंगो के अंदर ये हम टेक्निक आजमा सकते हैं या टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, लास्ट हमारे पास है क्लोनिंग। देखो क्लोनिंग भी एक किस्म की
हम इसको टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी कहेंगे। इसके अंदर क्या होता है ये भी एक किस्म की रिसेंट टेक्निक है जिसके अंदर कोई भी प्लांट का सेल या टिश्यूज या आर्गन वगैरह क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्ट करने के बाद उसको कल्चर किया जाता है। जैसे सपोज करते हैं ये लीव है, उस लीव के हमने हिस्से करके किसी भी एक पेट्री डिस्क के अंदर, डिस्क के अंदर या ट्यूब के अंदर ग्रो कराएंगे। ठीक है, किसी भी डिस्क या ट्यूब के अंदर ग्रो कराएंगे। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये चीज याद रखनी है आप लोग कि इस लीव के अंदर हमने टुकड़े वगैरह करके इस डिस्क के अंदर डालने के बाद इसको हम डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स वगैरह देंगे और प्लस में न्यूट्रिशन वाला मीडियम देंगे। तो ये जो लीव है कुछ दिनों के बाद थोड़े से आप लोगों को ग्रो करने नजर आ जाएंगे। तो ये प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो लीव के जरिए भी ज्यादातर जैसे आर्टिफिशियली इस तरीके से होता है, ब्रायोफाइलम में हमने देखा। अब नेचुरली उस प्लांट्स के टिश्यूज वगैरह को काटे जाते हैं और काटने के बाद उनको ग्रो कराया जाता है। ठीक है, कि उस डिस्क के अंदर कुछ दिन के बाद ग्रो हो जाता है। फिर इस बेबी प्लांट को आप लोग अगर ज्यादातर किसके अंदर आप लोग किसके अंदर ग्रो कराओगे, अगर ये प्लांट या डिश से निकाल के आप फील्ड के अंदर या किसी जमीन के अंदर ग्रो कराओगे तो वो थोड़े दिन के बाद आप लोगों को न्यू प्लांट नजर आ जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप की टेक्निक से प्लांट के ऊपर अप्लाई की जाती है। उनके अंदर डिफरेंट टाइप के वेराइटी वाले फ्रूट्स या हम कह सकते हैं वेजिटेबल्स, इंसान की मदद से डिफरेंट टाइप के फ्रूट और वेजिटेबल्स हमें मिलते हैं, बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये हमारा क्लास मैट्रिक का चैप्टर 4 का सेकंड टॉपिक था। इसके बाद एक और 2-3 और भी टॉपिक है हम पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।